हेलो स्टूडेंट एंड वेलकम बेटा। तो हम आपका साइंस का चैप्टर जो कि सेकंड चैप्टर था वो हम स्टडी कर रहे थे, डेट वाज इस मैटर अराउंड अस प्योर। ठीक है कि आसपास का हमारा जो मैटर है कि वो प्योर है कि इम्प्योर है, और अगर प्योर है तो कितना प्योर है, इम्प्योर है तो हाउ मच ऑफ दैट प्योर। ठीक है, सॉरी इम्प्योर। अच्छा, तो हमने काफ़ी सारे मेथड्स इसके देख लिए थे, इसके बारे में काफ़ी जान लिया था। ठीक है, तो हमने काफ़ी सारे जो मेथड देखे उसमें कुछ दो मेथड्स वो बच गए थे, तो आज उनको कवर कर लेते हैं। उसके बाद एक और वीडियो आएगी, उस पर हम क्या करेंगे, आपके जो भी प्योर मैटर जिसके अंदर आता है आपके एलिमेंट और कंपाउंड, और इम्प्योर मैटर जिसके अंदर आएंगे आपके मिक्सचर्स जो भी है। ठीक है, इनके ऊपर एक सेपरेट वो करेंगे, जैसे टेबल बना के एक इनका डिफरेंस देखेंगे। ठीक है, जिससे कि आपको सारी की सारी चीज़ें जो एक साथ क्लियर हो जाए। ठीक है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, हो सकता है आज ये बना दूँ। तो पहले इनको देख लेते हैं। ठीक है, ओके। तो कॉपी पेन वगैरह उठा सकते हैं, और कुछ नोट डाउन करना है तो वो भी कर सकते हैं। ओके, अच्छा देखो बेटा, ये एक सेटअप मैंने तैयार किया है। ये असल में क्या है, एक नॉर्मल, ये एक नॉर्मल वाटर प्यूरिफायर, जो आपका वाटर होता है नॉर्मल आपको मिलता है, वो किस तरह से प्योरीफाई किया जा सकता है। ठीक है, ये जो मेथड है एक टाइम पे यूज़ होता था, मतलब काफ़ी टाइम पहले, आज भी यूज़ कर सकते हो, बट आज के टाइम पे आपके पास आरओ जो है वो आ चुके हैं। ठीक है, वाटर प्योरीफाई, डिफरेंट टाइप के वाटर प्योरीफाई वो आ चुके हैं, इनके प्लांट्स भी बन चुके हैं, जहाँ पर आप इस टेक्निक को भी तो यूज़ करते हो, साथ में दूसरी टेक्निक है उनको एडअप करके ज़्यादा प्योर जो वाटर है वो यू कैन गेट दैट। ओके, ठीक है, तो ये सिस्टम सिंपल से एक वो मैंने फ्लो डायग्राम है या फिर कुछ भी लगा लीजिए फ्लो चार्ट टाइप से। अच्छा, तो देख लेते हैं यहाँ पर क्या क्या हो रहा है। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज रिजर्वर। रिजर्वर क्या, जहाँ पे आपका जो वाटर है ये आपका वाटर रिजर्वर। ठीक है, यहाँ पे आपने जो वाटर है उसको स्टोर करके रखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट दिस वाटर इज प्रोसीड टू नेक्स्ट टैंक, दैट इज सेडिमेंटेशन टैंक। ठीक है, दैट इज सेडिमेंटेशन टैंक। सेडिमेंटेशन टैंक क्या मतलब, इसमें जो भी आपके सॉलिड पार्टिकल्स रहेंगे। ठीक है, ऐसे सॉलिड पार्टिकल जो पानी में आते ही सीधे बॉटम में चल जाएंगे। ठीक है, इन विच यू सेपरेट द सॉलिड मैटर, और यू कैन से ए लार्ज सॉलिड मैटर। ठीक है, उनका जो साइज है वो काफ़ी बड़ा रहेगा। ठीक है, इन केस अगर कोई सॉलिड पार्टिकल्स या फिर सॉलिड मैटर इसके अंदर आ जाता है तो इस टैंक के अंदर आप उसको स्टोर करके रखोगे, तकरीबन 12 घंटे करीब उनको आप रोक के रखोगे। ठीक है, उसके बाद आपके, या फिर इसको आप कम भी कर सकते हैं, क्योंकि आपके जो लार्ज सॉलिड मैटर जो होते हैं वो जल्दी सेटल डाउन हो जाते हैं। ठीक है, बॉटम में आ जाएंगे वो। ठीक है, सॉलिड पार्टिकल असल में आपके जैसे पत्थर वगैरह कुछ हो गए, स्टोन टाइप से। ठीक है, इस तरह से जो चीज़ें हैं। ओके, तो आपने इस टैंक को क्या, सेडिमेंटेशन टैंक है, यहाँ पे जो अभी आपके सॉलिड पार्टिकल्स हैं तो वो नीचे आ गए। ठीक है, बट लार्ज साइज के। ठीक है, अब नाउ दिस वाटर प्रोसीड टू नेक्स्ट टैंक, दैट इज लोडिंग टैंक। लोडिंग टैंक जैसे कि नाम ही बता रहा है कि इसमें आपको कुछ टाइम तक इसको रोक के रखना पड़ेगा, मतलब स्टोर करके रखना पड़ेगा, एंड दैट इज सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़। ठीक है, हमने जो मिक्सचर्स पढ़ रहे थे, मिक्सचर्स में हमने सस्पेंडेड पढ़ा था। ठीक है, हमने मिक्सचर की 3 चीज़ें पढ़ी थी, एक तो सॉल्यूशन थे, एक कोलाइडल, ठीक है, और एक थे सस्पेंडेड। ठीक है, जो सस्पेंडेड थे उसमें पार्टिकल का साइज जो रहता है वह काफ़ी कम रहता है। ठीक है, इतना भी कम नहीं रहता कि वो लाइट को स्कैटर नहीं करता, मतलब उसकी प्रॉपर्टी हमने बताई थी आपको कि क्या वो लाइट को स्कैटर कर सकता है, जल्दी सेटल डाउन हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे सॉलिड पार्टिकल्स ही होते हैं, लेकिन उनका साइज इसके कंपैरिजन में थोड़ा छोटा होता है, मतलब बड़े वाले जो पार्टिकल्स हैं वो इसके अंदर सेटल डाउन हो गए, अब थोड़े छोटे जो पार्टिकल है वो इसके अंदर सेटल डाउन हो जाते हैं। ठीक है, वो भी बहुत जल्दी, जैसे मान लीजिए आपका जो रेत होता है, ठीक है, रेत के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत जल्दी सेटल डाउन हो जाते हैं। ठीक है, उनको आप सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ के अंदर ला सकते हैं। ठीक है, इसमें लार्ज साइज के सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़। ओके, नाउ दिस वाटर प्रोसीड टू नेक्स्ट टैंक। अब ये जो टैंक आप पूरा देख रहे हो, इस टैंक में आपको तकरीबन 3 to 4 डेज तक आपको इसको स्टोर करके रखना पड़ेगा। ठीक है, और अगर आपके पास ये टैंक बड़ा है, ठीक है, और आपके पास एक कुछ डिफरेंट कंपोनेंट भी है जो कि मैं बताऊंगा, तो आप इसको कम दिन के लिए स्टोर कर रख सकते हो। हमें भी मान के चल रही है कि आपको यू हैव टू स्टोर दिस वाटर 3 to 4 डेज। ठीक है, ओके। अब आप क्या देखते हो, 3-4 दिन के बाद ही ये जो पूरा का पूरा वाटर टैंक है, इसमें कुछ डिफरेंट टाइप की लेयर्स जो होती है वो क्रिएट हो जाती है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेयर। ठीक है, जब आप उस लेयर्स को देखते हो, ऑब्जर्व करते हो, देन यू गेट सबसे ऊपर अपर लेयर जो रहेगी वो रहेगी आपकी वाटर की, दैट इज क्वाइट प्योर वाटर। बिल्कुल प्योर नहीं, दैट इज क्वाइट प्योर। ठीक है, मतलब पहले जो पानी मिला था आपको रिजर्वर के कंपैरिजन में तो दैट इज क्वाइट प्योर। ठीक है, अच्छा
नेक्स्ट जो आपको नीचे लेयर मिलेगी वो मिलेगी एक फाइन सैंड की। नॉर्मल जो आपकी सोइल होती है, मिट्टी जो होती है, उसकी एक लेयर मिल जाएगी आपको, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आपको मिलेगी एक लेयर ग्रेवल्स की। ग्रेवल्स जिसको बोलते हैं आप रोडी, है ना, छोटे छोटे स्टोन के पार्टिकल्स होते हैं ना, रोडी, वो होते हैं आपके ग्रेवल्स, उसकी मिल सकती है। और इसके नीचे आपको मिलेगी कोर्स ग्रेवल। कोर्स ग्रेवल मतलब उसके कंपेरिजन में थोड़ी बड़ी होती है, ठीक है। ये जो ग्रेवल्स होते हैं इसके कंपेरिजन में थोड़ी बड़ी होती है, ठीक है। कुल मिला के सबसे हैवी जो ऑब्जेक्ट रहेगा इस पूरे वाटर के टैंक के अंदर, सबसे हैवी ऑब्जेक्ट सबसे नीचे, फिर उससे कम हैवी ऑब्जेक्ट, फिर उससे कम हैवी ऑब्जेक्ट, और फिर सबसे कम हैवी ऑब्जेक्ट, ठीक है। सबसे हैवी भाई आपके जो बड़े साइज़ के जो पार्टिकल्स होते हैं वही होते हैं, ठीक है। सबसे नीचे इसलिए वो मिल रहे हैं। देन यू गेट कोर्स ग्रेवल्स, देन यू गेट फाइन सैंड, और देन यू गेट वाटर, ठीक है। मैंने लेयर इसलिए बनाई है, ये ऐसे नहीं है कि असल में आपको बिल्कुल एक लाइन दिखेगी लेयर्स के, नहीं, बस आपको एक अलग होते हुए दिखेंगे कि ये एक लेयर इसकी है, एक लेयर इसकी, एक लेयर इसकी, ठीक है। मैंने बस थोड़ा डिवाइड करने के लिए एक जो लाइन है वो यहाँ पे ड्रॉ कर दी है, ठीक है। अच्छा, आप क्या कर रहे हो, ये आपका यहाँ तक आपने इसको 3 to 4 डेज़ के लिए रख दिया, और इसमें करीब रखा आपने 1 डेज़ के लिए, इसमें आप करीब 12 आवर्स के लिए रख सकते हैं, और इसमें तो आप जो भी आप जब से स्टोर करना चाहो, ठीक है। अच्छा, इसको आप नॉर्मल स्टोरेज टैंक भी बोल सकते हो, ठीक है, नॉर्मल स्टोरेज टैंक, क्योंकि इसमें जस्ट आपको स्टोर करके रखना है, और कोई अलग से फिल्टर या फिर इस तरह से कोई चीज़ें नहीं लगानी है, ठीक है। अच्छा, अब आप क्या देखते हो कि कुछ दिन के बाद ये लेयर क्रिएट हो गई। अच्छा, अब क्या करेंगे, आप यहाँ पर एक जो पाइपलाइन है नीचे की तरफ कनेक्ट करनी है, नीचे की तरफ। क्यों? क्योंकि जब जो ये वाटर है, जब इनसे बिल्कुल फिल्टर हो के नीचे आएगा तो ये और भी ज़्यादा प्योर हो जाएगा, ठीक है। वाटर ऊपर तो मिलेगा, लेकिन धीरे धीरे वो थोड़ा जो वाटर रहेगा वो नीचे भी आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। वाटर रिश्ता है ना, पानी रिश्ता है जिससे, ठीक है। तो वो वाटर नीचे आना शुरू हो जाएगा, और यहाँ पर वो और भी ज़्यादा प्योर होकर आपको मिलेगा, ठीक है। नाउ यू हैव टू प्रोसीड दिस वाटर टू फाइनल टैंक, ठीक है, दैट इज क्लोरिफिकेशन। इसको आप क्लोरिफिकेशन टैंक बोल सकते हैं, या फिर प्योरीफाइड टैंक बोल सकते हैं, नॉर्मल प्योरीफाइड टैंक, या फिर यू कैन कॉल दैट केमिकल प्योरीफायर, ठीक है, केमिकल प्योरीफाइड टैंक, विच एवर यू वांट टू डू, ठीक है, जो भी आपको पसंद हो आप कह सकते हैं। अच्छा, क्लोरिफिकेशन मीन आपको बताया था, जो चलो बता दें, क्लोरीन जो होता है इसमें एक एलिमेंट होता है, उसका यूज़ आप वाटर को प्योरीफाई करने के लिए करते हो, ठीक है। प्योरीफाई कर, जैसे आपका जो वॉशिंग सोडा होता है, वॉशिंग सोडा, मैं उसका जैसे फॉर्मूला बताऊँ तो आपका जो वॉशिंग सोडा होता है वो असल में ये होता है, इसको होता है सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, Na2CO3, जो भी अभी आपका सिलेबस पर नहीं है, जस्ट मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, ठीक है। वॉशिंग सोडा होता है, उसका यूज़ भी वाटर को प्योरीफाई करने के लिए किया जाता है, ठीक है। और आपका क्लोरीन का भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। ये जस्ट वाटर को प्योरीफाई करने की केमिकल्स है, ठीक है। क्लोरीन का आपने यूज़ कर लिया, अब वाटर हो गया। क्लोरीन का असल में जो बैक्टीरियाज होते हैं ना, आपके बैक्टीरिया, उनको आपको किल करने के लिए किया जाता है। और जैसे ही क्लोरिफिकेशन मेथड पूरा हुआ, आपका जो वाटर है वो आपके फिर सप्लाई कर दिया जाता है आपकी सिटीज़ की तरफ, ठीक है, सिटीज़ या फिर आपके जो भी नॉर्मल होम सप्लाई की तरफ आ जाता है। एक और चीज़, ये तो था आपके बुक के, एक और चीज़ यहाँ पे जो ऐड कर सकते हो आप, वो हो सकता है कि आप ये टैंक और ये टैंक, इन दोनों के बीच में एक कार्बन फिल्टर लगा दें। कार्बन फिल्टर अगर घर में बनाना हो तो कुछ नहीं करना आपको, आपका जो कोल होते हैं, कोयला, उसको आपको क्रश करना है, ठीक है, और एक फिल्टर पेपर नीचे रखना है, देखो ऐसा है, एक फिल्टर पेपर नीचे, उसके ऊपर क्रश जो आपने कोयला जो आपने क्रश कर दिया था वो रखना है, फिर एक और फिल्टर पेपर, इसको एक पैकेट टाइप सा बना देना है, ठीक है। अब क्या करना है आपको, जैसे ये वाला टैंक था ना, ये अलग से बता रहा हूँ मैं, ये जो टैंक था उन दोनों को टैंक के बीच में जो पाइपलाइन को यहाँ पे डालना है, और जो फिल्टर था ना, इस फिल्टर से धीरे धीरे आपको एक किसी टैंक में स्टोर करना है, ठीक है। यहाँ पे आपने क्या लगा दी, ये वाली जो लेयर मैंने जो बताई थी क्रश कोयल की, ठीक है, ये आपने लेयर लगा दी। इसके बाद फिर आप इस वाटर को आगे पहुँचा सकते हो क्लोरिफिकेशन मेथड के लिए, ठीक है। इससे क्या हो गया, आपके जो कार्बन जो फिल्टर होता है या फिर आपके क्रश कोयल होती है, ये भी, इनमें भी क्वालिटी होती है कि जो आपकी इम्प्योरिटी होती है उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है, खुद में एब्जॉर्ब कर लेंगे, और जो बचत क्या आ जाएगा आपका प्योर वाटर, ठीक है। तो ये एक सिंपल सा प्रोसेस है जो कि हमने वाटर को प्योरीफाई करने के लिए देखा, ठीक है। ओके बेटा, जो नेक्स्ट मेथड आ रहा है आपका, वो है आपका क्रोमेटोग्राफी, ठीक है, क्रोमेटोग्राफी। अब इसको देख लेते हैं, ये आपका फाइनल मेथड है, इसके बाद आपका जो भी सेपरेटिंग मेथड है डेट इज गोइंग टू एंड, ओके।
तो क्रोमेटोग्राफी इसको देख लीजिए। इसका सबसे पहले तो मतलब क्या है इसका, थोड़ा वर्ड क्योंकि अजीब सा है। क्रोमेटोग्राफी ग्रीक जो लैंग्वेज है, ठीक है, उसमें क्रोमा KROM है, वहाँ से ये लिया गया है। क्रोमा जो है, क्रोमा का मीन होता है कलर, ठीक है, क्रोमा का मीन कलर, और वहीं से इसको नाम मिला है क्रोमेटोग्राफी। क्या होता है, कई बार आपने वाटर लिया, ठीक है, वाटर के अंदर आपने डाई मिला दी, डाई। अब जो डाई होती है असल में वो कुछ मिक्सचर्स ऑफ कलर होता है, ठीक है, उसमें काफ़ी सारे कलर्स होते हैं, उन कलर्स का मिक्सचर होता है, उसको बोलते हैं डाई। और डाई के अंदर, डाई को आप मिला देते हो वाटर के अंदर, ठीक है, और वो डिजोल्व हो जाती है उसके अंदर। अब कोई बोलता है कि जी मुझको वाटर के अंदर जो डाई है ना, डाई के अंदर मान लीजिए 2 कलर है, उन दोनों कलर्स को अलग अलग करना है, हाउ कैन वी सेपरेट देम, ठीक है, ये किसी ने पूछा, तो वही आपको करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि आप साइंस के स्टूडेंट हो। अच्छा, तो वही मेथड है ये कि इसको देख लेते हैं कि कैसे होता है, ठीक है। मान लीजिए आपका जो वाटर है उस पर किसी ने डाई मिला दी है, और डाई में क्या होता है, मिक्सचर्स ऑफ कलर, मिक्सचर्स ऑफ कलर। मान लीजिए इस डाई में 2 मिक्सचर है, A और B, दोनों के दोनों, ध्यान देना, कलर A और कलर B, ये दोनों जो मिक्सचर होकर डाई बना रहे हैं, ये दोनों ही कलर वाटर के अंदर आसानी से डिजोल्व हो सकते हैं, डिजोल्व मतलब घुल सकते हैं, ठीक है, दोनों के दोनों कलर। अच्छा, लेकिन इस मेथड का जो की पॉइंट है वो पॉइंट ये है कि बस A और B जो भी आपके कलर है, ठीक है, इनमें से A कोई भी एक ज़्यादा सोल्यूबल रहेगा वाटर में, और कोई दूसरा कलर जो है वो कम सोल्यूबल रहेगा, ठीक है। सोल्यूबल तो दोनों हैं, तभी तो आपका एक मिक्सचर तैयार हुआ है, ठीक है। लेकिन मान लीजिए कोई भी एक कलर ज़्यादा सोल्यूबल रहेगा, हाई सोल्यूबल, और ये इसके कंपैरिजन में लेस सोल्यूबल रहेगा, मतलब ये बहुत आसानी से जल्दी से घुल जाएगा, और ये घुलेगा लेकिन थोड़ा सा टाइम लेगा, घुल दोनों जाएंगे, बट ये थोड़ा ज़्यादा सोल्यूबल है और ये कम सोल्यूबल है, ठीक है। इन्होंने मिलके एक मिक्सचर बना लिया, अब उसी मिक्सचर को हमको अलग करना है। अच्छा, अब देख लो ये सेटअप असल में क्या है, आपने क्या लिया, एक जार लिया है ये, ठीक है। मान इसको मैं थोड़ा सा दोबारा बता, मान लीजिए आपने एक जार लिया है, ठीक है, कांच का कोई भी जार है। अच्छा, आपने क्या किया, इसके अंदर एक फ़िल्टर पेपर लगा दिया, फ़िल्टर पेपर होता है ना, आपने इस तरह से एक फ़िल्टर पेपर सेट कर दिया इसके अंदर, इस तरह से, ये फ़िल्टर पेपर है, ठीक है, जो कि आप ये देख रहे हो, ये लाइन बना रखी है ना मैंने, ये फ़िल्टर पेपर है, ठीक है। आपने क्या किया, इसके कुछ 2-3 सेंटीमीटर के ऊपर यहाँ पर एक पॉइंट बना दिया, उस पर एक इंक लगा दी, ठीक है, थोड़ा डॉट के लिए, मतलब अपने को पता रहे कि इसका यूज़ आएगा, ठीक है। आपने यहाँ पर इंक या किसी कलर का एक डॉट लगा दिया। अच्छा, आपने क्या किया, इसके अंदर जो है, इसके अंदर मिक्सचर को फिल कर दिया इस जार के अंदर। और एक चीज़ ध्यान रखनी है, जो फ़िल्टर पेपर इसको आपने किसी से रोक के रखा है, रोकने के लिए क्या कर सकते हो आप, मान लीजिए एक जो ग्लास है उसकी एक रोड ले लीजिए, और ग्लास की रोड जो है यहाँ से उसको क्लिप कर दीजिए, जैसे होता है ना, जैसे मान लीजिए ये ग्लास की रोड है, आपने यहाँ पे फ़िल्टर पेपर इस तरह लगा रखा है, तो यहाँ से आपने किस तरह से जोड़ दिया है, क्लिप वगैरह लगा दी, ठीक है। मतलब कि आपको जो करना क्या है, फ़िल्टर पेपर को यहाँ पर रोक करके रखना है। अब वो चाहे आप क्लिप लगाओ, चाहे हाथ पकड़ खड़े रहो, कैसे भी करो, बस आपको रोक कर रखना है, ठीक है। लैब में हम कर रहे हैं इसलिए हमने यहाँ पे ग्लास की रोड ले ली और एक क्लिप्स लगा दी। अच्छा, यही सेटअप है ये, ठीक है, ये ग्लास की रोड है, ये आपका फ़िल्टर पेपर है, ये मैंने डॉट लगा रखा है कुछ पॉइंट पर, ये आपका मिक्सचर है, ठीक है। इसको स्टार्टिंग में अभी मिक्सचर बोलिए, वाटर बोलना सीधा ठीक नहीं, ये आपका मिक्सचर है, और ये आपका पूरा का पूरा जार है, ठीक है। अच्छा, यही मैंने बनाया है। अब देख लीजिए क्या होगा, आपने इस फ़िल्टर पेपर को यहाँ पर डाल के रखा, ये जो वाटर था ना, ये जो मिक्सचर था सोडियम, इसके बिल्कुल ऊपर ला के रख दिया, ठीक है, और आपने इसको कुछ टाइम के लिए छोड़ दिया। अब क्या होगा, ध्यान से सुनना इस पॉइंट को, क्या होगा, जो भी कलर कंपोनेंट डाई के अंदर, डाई किससे बना है, मिक्सचर्स ऑफ कलर, जो भी इनमें से कोई भी कलर ज़्यादा सोल्यूबल रहेगा, वो क्या करेगा, वाटर के साथ ये जो फ़िल्टर पेपर है इसके ऊपर की तरफ आने लग जाएगा, जैसे एब्जॉर्ब होता है ना, आपने मान लीजिए डस्टर है, इसको अगर वाटर में डाल लीजिए, धीरे धीरे पानी को एब्जॉर्ब करने लग जाएगा, और धीरे धीरे पूरा ही वेट हो जाएगा, गीला हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से, ठीक है, उसी तरह से क्या हो रहा है, आपने जैसे ही फ़िल्टर पेपर को यहाँ पर रखा, तो क्या है, धीरे धीरे जो फ़िल्टर पेपर है ये पानी का है, जो वाटर है उसको एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देगा, और वाटर के साथ एक चीज़ और आएगी जो कलर में से ज़्यादा सोल्यूबल है, ठीक है। मान लीजिए A नाम का कलर है, वो ज़्यादा सोल्यूबल है, तो वाटर और जो कलर है वो दोनों के दोनों एब्जॉर्ब होने लग जाएंगे इस फ़िल्टर पेपर के थ्रू, ठीक है। आपने इसको कुछ टाइम के लिए रख के छोड़ दिया, और आप थोड़ी देर बाद, मान लीजिए 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद क्या देखते हो कि
फिल्टर पेपर के ऊपर जो वाटर था और जो कलर कंपोनेंट था वो फिल्टर पेपर ने एब्जॉर्व कर लिया है, और नीचे यहाँ पर एक अलग ही आपको कलर देखने को मिल रहा है, डेट इज कलर बी। ठीक है, तो आपने क्या देखा, फाइनली क्या हुआ, आपका जो बी नाम का कलर कंपोनेंट था वो नीचे रह गया, अलग हो गया, और ए नाम का जो कलर कंपोनेंट था वो फिल्टर पेपर के थ्रू ऊपर चला गया। ठीक है, तो मतलब आपके डाई के अंदर दोनों जो भी कलर थे, ठीक है, वो सेपरेट हो गए। ठीक है, ये सिंपल सा मेथड है बस ये। ठीक है, दोबारा देख लो क्या है, सिंपल सा है कि आपने फिल्टर पेपर लगा दिया, इस तरह लगा रखा है कि जो मिक्सचर है उसको ऊपर की तरफ से टच कर रहा है। ठीक है, और आपने 3 सेंटीमीटर के ऊपर या 4 सेंटीमीटर के ऊपर यहाँ पे एक डॉट लगा दिया, जिससे कि आपको पता चल सके कि वाटर राइज अप हो रहा है। ठीक है, आपने कुछ टाइम के लिए रख के छोड़ दिया, जो कलर कंपोनेंट ज़्यादा सोल्यूबल रहेगा वाटर के अंदर, वो वाटर और कलर कंपोनेंट वो दोनों चीज़ें फिल्टर पेपर के ऊपर की तरफ आने लग जाएगी, एब्जॉर्ब होने लग जाएगी, और जो दूसरा कलर कंपोनेंट बच जाएगा वो नीचे ही आपका जो जार है उसमें रखा रह जाएगा। ठीक है, और थोड़ी देर बाद ही आपके दोनों कलर के कंपोनेंट जो है वो अलग हो जाएंगे। की पॉइंट में दोबारा बता देता हूँ, की पॉइंट है यहाँ पे कि जो भी कलर कंपोनेंट वाटर के अंदर ज़्यादा सोल्यूबल है वो बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाएगा। ठीक है, और जो कलर कंपोनेंट वाटर के अंदर सोल्यूबल नहीं है वो नीचे ही रह जाएगा। ठीक है, आपके बॉटम में। ठीक है, तो ये मेथड था, डेट वाज ऑल अबाउट क्रोमेटोग्राफी। तो आपके जो मिक्सर्स का सेपरेशन मेथड है वो यहीं पे ख़त्म हो रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद एक जो फाइनल वीडियो आएगी वो रहेगी आपकी कि आपके डिफरेंट टाइप के जो भी आपके मैटर्स हैं उनको प्योरीफाई करने के लिए। ठीक है, तो ठीक है, इसके अलावा अगर मान लीजिए कोई डाउट वगैरह है तो वो आप व्हाट्सअप या फिर आप जो कमेंट जो आपको वीडियोस मिलते हैं उनके कमेंट में भी बता सकते हो। ठीक है, क्योंकि कई बार होता है कि स्टूडेंट जब वीडियो देख रहा है तभी के तभी उसको कुछ डाउट आ रहा है, तो वहीं के वहीं लिख दिया करें, वहाँ से भी आपको रिप्लाई या फिर आंसर जो मिल जाएगा। ठीक है, होमवर्क का एक चीज़ मैं बता देता हूँ, होमवर्क का अभी इतना लोड लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मेन फोकस जो करना है आपको वो सीखने पे करना है, समझने पे करना है साइंस को। ये लिखने का काम तो एक दिन में बता दूंगा और आप करते रहोगे। ठीक है, तो ज़्यादा इस पर फोकस नहीं करना है। हाँ, हम ऐसा करेंगे थोड़ा थोड़ा, अगर ज़्यादा ही आपको काम का है, होमवर्क का है, तो थोड़ा थोड़ा बीच बीच में करके दे देंगे आपको। ठीक है, कुछ आज दे दिया, कुछ कल दे दिया, इस तरह से। ठीक है, और एक और चीज़ बेटा, मैक्सिमम स्टूडेंट जो है वो क्वेश्चन आंसर वो पूछ रहे कि सर होमवर्क कैसे करना है, क्या करना है। उनको फर्स्ट चैप्टर के बारे में बताया था इसलिए पूछ रहे वो। मैक्सिमम स्टूडेंट गूगल नेट पर डाला क्वेश्चन और वहीं से सीधा उसका आंसर छाप रहे हैं। ये बहुत ही घटिया और गंदा तरीका है ये कोई भी आंसर सोल्व करने का। या तो आप मत कीजिए, अगर आप मत कीजिए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप या तो क्वेश्चन आंसर मत कीजिए, और कर रहे हैं तो खुद से कर रही है, चाहे 1 लाइन लिखिए चाहे 2 लाइन लिखिए, कोई उससे वो नहीं है, लेकिन आप खुद से ट्राई कीजिए। फिर अगर दिक्कत आती है तो मुझसे पूछिए। ठीक है, और अगर आप ज़्यादा ही करना चाहते हैं तो भाई आपके पास ऑप्शन है दुनिया भर के। ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि पहले आप उसको खुद समझ लें उसको। ठीक है, तो गूगल से करना ये तो हम कर लेंगे। कभी पेपर टाइम हुआ, एक दिन रात पहले बैठोगे बुक लेके और कर लोगे तो छाप लोगे, तो एग्ज़ाम में उसको उल्टी कर देना। ठीक है, तो बेटा ये ठीक नहीं है। कुल मिला के आपको अच्छे से ध्यान से इसको पढ़ना है। ठीक है, फिर भी कोई डाउट है तो आप बताना। तो ठीक है, ओके, मज़े करो, थैंक यू।